हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटोन। अब इस टॉपिक में आपको कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। लास्ट 2 टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने फर्स्ट वीडियो में। अब मैं ये लास्ट टॉपिक होगा इसका कॉमन एंड इफेक्ट का, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो टेस्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता है? जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है वेरी स्मॉल एक्सटेंट पे और एग्जिस्ट करता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में, डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट में और जो आयन फॉर्म्ड हुआ है उससे। फिर अगर जो सोल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम मिक्स करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिसका कॉमन आयन है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो सप्रेस्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, हमने उसमें ऐड कर दिया सोडियम एसिटेट जो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें एक एसिटिक सोल्यूशन में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है एसिटिक एसिड का वो सप्रेस्ड हो जाता है। और इसको ये जो एक्सप्लेन हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है? ली चैटर प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन हुआ है। देखो CH3COH को मैंने एक्वस में लिया तो मेरे पास ये आयन्स डिसोसिएट हो गए, और CH3CONA को एक्वस में लिया तो इसका आयन इस टाइप से में डिसोसिएट हो गया। तो कॉमन एंड इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनी? जब सेपरेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब उसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसके पास एक कॉमन आयन है विद वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो हमारा क्या होगा? वो कॉमन एंड इफेक्ट होगा। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस है वो उस पर जाते हैं। अब जो प्रेसिपिटेशन है सल्फाइड्स का ग्रुप सेकंड में, अब केटायन ऑफ ग्रुप सेकंड क्या है? Ag2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एंड Cd2 पॉजिटिव एंड Bi3 पॉजिटिव। अब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसका सल्फाइड है वो पास किया जाता है H2S से, और उसके सोल्यूशन से तो उसके अंदर HCl होता है। जो मैंने यहाँ पे H2S को लिया तो ये आयन डिसोसिएट हो गया 2H पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, और HCl को क्या तो मेरे पास क्या आ गया H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब HCl है वो इंक्रीज हो जाता है कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो वो शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम को कहाँ पे? लेफ्ट साइड। जो कंसनट्रेशन है किसकी? S2 नेगेटिव की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है? जो आयनिक प्रोडक्ट है हमारा M2 प्लस और S2 नेगेटिव का वो भी डिक्रीज हो जाता है। ये जो वैल्यू है वो सफिशिएंट होती है एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड निकालने के लिए ग्रुप सेकंड केटाइन में। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वैल्यू जो ग्रुप 4 है सल्फाइड का वो एक्सीड नहीं करता है। जो सल्फाइड है हमारा जो ग्रुप सेकंड केटाइन का वो प्रेसिपिटेट होता है, और जो केटाइन है जो ग्रुप 4 का हमारा वो प्रेजेंट होता है और वो ऐसे ही रह जाता है सोल्यूशन में। जब हम HCl को ऐड करते हैं अवॉइड करने के लिए प्रेसिपिटेशन ऑफ केटन जो अदर ग्रुप्स के हैं। अब हमारी आती है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड। अब इसमें केटाइन ऑफ ग्रुप थर्ड में क्या आ गया? Fe3 प्लस Al3 प्लस Cr3 प्लस। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं उसके हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं? NH4OH सोल्यूशन में, जिसके अंदर क्या कंटेन होता है? NH4Cl। अब मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया तो मेरे इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म हो गई। जब मैं उसमें ऐड करूँगी NH4Cl को तो वो इंक्रीज हो जाता है। जो कंसनट्रेशन ऑफ हमारी NH4 प्लस की वो आयन को शिफ्ट कर देती है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो जो कंसनट्रेशन ऑफ OH है वो डिक्रीज हो जाता है, और एज रिजल्ट जो हमारा प्रोडक्ट है M3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है वो सफिशिएंट होती है एक एक्सीड करने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड का जो ग्रुप थर्ड केटाइन का है जिसकी लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और जो आयनिक प्रोडक्ट है वो एक्सीड नहीं करता है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो हायर ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। अब आती है हमारी प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड जो ग्रुप फोर्थ का होता है। जो केटाइन है हमारा ग्रुप फोर्थ का, जैसे हमने लिया यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है अपने सल्फाइड्स में, और वो पास किसके होता है? H2S गैस के अपने सोल्यूशन में, जिसके अंदर क्या कंटेन होता है? NH4OH। मैंने इसी टाइप से इसको डिसोसिएट कर दिया तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन फॉर्म होकर आती है। अब इसमें क्या है, जब आयन H प्लस आयन से वो फॉर्म कर लेता है H2S के साथ, वो रिएक्ट करता है OH
नेगेटिव आयन के साथ, जिसमें हमारा NH4OH है वो हमें क्या देता है, वाटर देता है। तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो शिफ्ट जो इक्विलिब्रियम का होता है वो राइट की तरफ हो जाता है। जब हमारा इंक्रीज होता है कंसनट्रेशन में S2 नेगेटिव आयन में, जो तो हमारी जो वैल्यू होती है आयनिक प्रोडक्टिव वो ज़्यादा हो जाती है देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जो ग्रुप 4th में है। अब प्रेसिपिटेशन आएगा हमारा कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 5th। अब जो कैटाइन है ग्रुप 5th का, देखो हमने यहाँ पे लिया Ba2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव। वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा जब हम कार्बोनेट्स को ऐड करेंगे जिसके अंदर किसके अंदर सोल्यूशन में, जिसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है, NH4Cl एंड NH4OH। देखो हमारे पास ये रिएक्शन है, मैंने इसको मतलब डिसोसिएट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, इस टाइप से बन गया 2NH4 पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव। मैंने NH4Cl को लिया तो NH4 पॉजिटिव अलग आ गया और Cl नेगेटिव अलग आ गया। अब जो हमारा रोल है NH4OH का ग्रुप 4 में वो सेम है ऐसा हमारा जो NH4Cl है जो ग्रुप 3 के अंदर है। वो आप एक बार जाके उसमें देख लेना उसकी वर्डिंग। सप्रेस करेंगे अमोनाइजेशन को NH4 टू CO3 को, तो हमें किसके बाय कॉमन आयन इफेक्ट के साथ जो कंसंट्रेशन है वो CO3 टू नेगेटिव आयन की वो डिक्रीज हो जाएगी। बाकी सारी जो उसकी वर्डिंग है वो हमारे ग्रुप 3 की तरह ही है। और फ्रैक्शन प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब हम उसे सेपरेट करते हैं, दो या उससे ज़्यादा आयंस को जो फॉर्म कर लेता है सोल्यूशन, जब उसमें हम ऐड करते हैं एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को जो प्रेसिपिटेट हो जाता है एक टाइप ऑफ आयन के साथ जो अदर टाइप ऑफ आयन के साथ, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। अब टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसके हमारे 5 टाइप के क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं। पहला होता है हमारा मैक्रो एनालिसिस, जिसका या फिर ग्राम स्केल एनालिसिस। ये जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस में यूज़ होते हैं हमारे 0.1 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 0.1 ग्राम टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हम लेते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। फिर हमारा आता है सेमी माइक्रो एनालिसिस या फिर सेंटीग्राम। अब इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है हम यूज़ करते हैं 10⁻³ टू 10⁻⁻1 ग्राम। और ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है जब हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो स्मॉल होता है। अब आती है हमारी माइक्रो या फिर मिलीग्राम एनालिसिस। ये जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है उसको यूज़ करते हैं हम 10⁻³ टू 10⁻²। ये जो टेक्निक है वो तब यूज़ होती है जब सब्सटेंस हमारा बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। जब सब्सटेंस जो हो, अब सब माइक्रो क्या है, ये जो टेक्निक है हम यूज़ करते हैं जब उसका सब्सटेंस क्या है हमारा 10⁻⁴ टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट अ लीस्ट अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो जिसकी वैल्यू कम होती है 10⁻⁴ ग्राम। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that other students can get benefit of my notes. Thank you.